गाइस, माय नेम इज़ एंजल एंड आज का ये है हमारा ईवीएस के इकोसिस्टम चैप्टर का पार्ट 3। एंड इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिएंट साइकिल्स। हमारी बहुत सारे जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस। तो इन सब की साइकिल्स आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। एनर्जी फ्लो के अलावा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए साइकिल्स पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन साइकिल से। नाइट्रोजन साइकिल, तो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में वो N2 के फॉर्म में होता है और वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है। 78% ये पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। और ये फिक्स किया जाता है या तो फिज़िकल प्रोसेस से, मतलब कि जैसे लाइटनिंग या खुद लाइटनिंग के प्रोसेस से ये फिक्स हो जाता है, या फिर ये बायोलॉजिकली मतलब कि खुद ही नेचर ही इसको फिक्स कर देता है। कैसे? कुछ बैक्टीरिया जैसे इसको फिक्स कर देते हैं, या फिर साइनोबैक्टीरिया इसको फिक्स कर देता है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है और प्लांट्स इसको अपने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हैं, अमीनो एसिड्स के, प्रोटीन्स के और विटामिन्स के, और इसे पास करते हैं फूड चेन के थ्रू। फूड चेन हमने पढ़ी थी, पहले प्लांट्स लेता है अपने मेटाबॉलिज्म में यूज़ करते हैं, फिर प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, फिर सेकेंडरी उनको खाते हैं, फिर टर्शरी खाते हैं। ऐसे ही साइकिल चलती रहती है, ठीक है। और डेथ के बाद, प्लांट और एनिमल की डेथ के बाद जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है डेड टिश्यूज़ के अंदर, वो डीकम्पोज कर लेते हैं बहुत सारे अमोनीफाइंग और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। देखो, प्लांट ने लिया, ठीक है, तो अगर प्लांट मर जाता है या फिर जो टर्शरी कंज्यूमर है जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, तो अगर वो मर जाता है तो उसके मरने के बाद जो डेड टिश्यूज़ होते हैं उनको कौन डीकम्पोज कर लेता है? अमोनीफाइंग और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कर लेता है, जो उसको फिर अमोनिया में, नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जो फिर से फिर प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। और ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है और इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स को इन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन या फिर N2 में, जो रिलीज़ किया जाता है फिर से एटमॉस्फेयर में। देखो, या तो ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, अमोनिया वगैरह, ये सारे प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में या फिर N2 में, जो कि फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कार्बन साइकिल। तो कार्बन बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है नेचर के अंदर। कार्बन से हमें पता है कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं एंड प्लांट्स फूड चेन के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है, ठीक है। प्लांट इसको चाहते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट्स को ये फोटोसिंथेसिस में चाहिए होती है अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। डैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर इट्स ओन, ठीक है। डैट मीन्स इट गेट लॉक्ड इन टू दी ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? जो खाना प्लांट्स बनाते हैं उसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके बना रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर लॉक हो जाती है थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर CO2 रिलीज होता है टू दी एटमॉस्फेयर। CO2 कब रिलीज़ होता है? जब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आप और मैं, हम सब जब ब्रीथ करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। आजकल के कुछ सालों के अंदर बहुत ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का रेट है वो बहुत ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। जिसने क्या किया है? ग्लोबल वार्मिंग भी कोस करता है ये हमारे नेचर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। ऑक्सीजन जो हमारा है एटमॉस्फेयर के अंदर जो ड्राई एयर होती है उसके अंदर 20.94% ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सांस किस चीज़ में लेते हैं? हम CO2 छोड़ते हैं एंड कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं,
ठीक है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो फिर उसके बाद हमें कितनी दिक्कत हो जाएगी। अभी लॉकडाउन के पीरियड में आपने देखा होगा कि जब करोना आया था तो लोगों को कितनी दिक्कत हुई थी, एंड ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा डिमांड में थी क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा हम नहीं जी सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर कितने महंगे महंगे बिक रहे थे। ठीक है, तो डैट्स वाई ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट गैस है, लेकिन इनएविटेबल न्यूट्रिएंट साइकिल है इकोसिस्टम के अंदर। सिंपल है, सबसे सिंपल जो है समझने में वह है ऑक्सीजन साइकिल, लेकिन इनएविटेबल है, मतलब कि इसके अलावा आप नहीं रह सकते। ठीक है, अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये मैंने अपनी शॉर्ट्स में भी समझाया हुआ है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल या फिर जो भी खाना प्लांट बनाता है थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपने लिए, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, दिस विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड टिल देन इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको सारी की सारी साइकिल समझ आई हैं, कुछ साइकिल्स मैंने नहीं पढ़ाई लाइक फास्फोरस साइकिल एंड अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे, मैं क्योंकि देखना चाहती थी कि आपको ये साइकिल समझ आएंगी या नहीं। ठीक है, अगर आपको ये साइकिल समझ आएंगी तो जो फास्फोरस साइकिल है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन आई टीच यू डैट। ठीक है, तो आप अच्छे से रिएक्ट कीजिएगा वीडियो पे एंड मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा गाइस, एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम का टॉपिक। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।